नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं कुंभ राशि वाले जातकों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि 30 अप्रैल 2024 से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। जी हां, 2024 की ब्रह्मांड में सबसे बड़ी हलचल प्रारंभ होने जा रही है और इस बड़ी हलचल का अगर किसी राशि को सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में लाभ देखने को मिलेगा तो वह राशि होगी मित्रों कुंभ राशि। आप बोर्ड पर एक कुंडली देख पा रहे हैं जहां और कोई ग्रह नहीं, आपकी कुंडली का अति योग कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके चतुर्थ भाव में देख पा रहे हैं। 30 अप्रैल 2024 के अगले दिन अर्थात 1 मई को देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, कुटुंब परिवार के स्वामी होते हैं, वाणी भाव के स्वामी होते हैं, आपके आय भाव के स्वामी होते हैं, डिजायर्स के स्वामी होते हुए प्रवेश करने जा रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में। इसे अगर मैं ये कहूं कि बहुत समय से जिस समय का आप इंतजार कर रहे थे आखिरकार वो समय आ ही गया तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। पिछले लंबे समय से आप देख पा रहे हो धन का फ्लो आपके जीवन में नहीं बनकर आ पा रहा है। धन के कारण जो गतिविधियां आपके पक्ष में आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। कुटुंब परिवार का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जितनी अर्निंग आप डिजर्व करते हो वो स्थितियां आपके पक्ष में नहीं आ पा रही है। जो आपकी डिजायर्स बनी हुई है उन स्थितियों का योग पिछले लगभग 13 महीने की गतिविधि में आपके सामने नहीं निकल कर आ पा रहा है। आप सामने वाले को कह क्या रहे हो, सामने वाला समझ क्या रहा है, उसका आउटपुट कुछ और ही निकल कर आ रहा है। और मेहनत लगातार कर रहे हो, उसके पश्चात भी जो आप डिजर्व करते हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, उन स्थितियों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। किंतु 30 अप्रैल के पश्चात जैसे ही आपकी कुंडली का अति योग कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र भाव और चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आना तय है। और ये कोई छोटी अवधि नहीं, पूरे 1 साल 1 महीने की गतिविधि में देवगुरु बृहस्पति आपको क्या क्या बड़े लाभ देने जा रहे हैं, पहले एक एक कर वो समझ लीजिए। सबसे पहले जैसे ही देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव को छोड़कर आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, आपके जीवन में धन का फ्लो स्वतः से आप बढ़ता हुआ देख पाओगे। कुटुंब परिवार में जो आपको यशमान प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही थी, कुटुंब परिवार का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, रिश्तों में खटास देखने को मिल रही थी, रिश्तों में दूरियां देखने को मिल रही थी, ये स्थिति आपके पक्ष में आना प्रारंभ होंगी। जो आपकी वाणी का दबदबा समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में बना हुआ था और पिछले 13 महीनों में ये लगभग कहीं ना कहीं खोसा गया था, इसे आप पुनः अपने जीवन में प्राप्त होता हुआ दिखाई देंगे। जो लोग आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते थे, अब देखिएगा किस प्रकार आपके वाणी के वर्चस्व के आधार पर आपका दबदबा पुनः से कायम होता हुआ दिखाई देगा। जो अर्निंग आप डिजर्व करते थे, कहीं ना कहीं पूर्ण प्राप्ति का योग नहीं बन पा रहा था, तो अब अर्निंग में आप वृद्धि होते हुए देख पाओगे। जो आपकी डिजायर्स पूर्ण प्रयास करने के पश्चात भी आपके पक्ष में नहीं आ पा रही थी, अब देखिएगा किस प्रकार देवगुरु बृहस्पति आपकी डिजायर्स को करते हैं पूर्ण। जनता में आपको यशमान प्रतिष्ठा दिलाएंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि की स्थिति का योग यहां पर निर्मित करने जा रहे हैं। जब धन में वृद्धि होगी तो साधारण सी बात है, आपके भौतिक सुखों में भी वृद्धि का श्रेष्ठ कारक योग देखने को मिलेगा। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। आप कोई भूमि भवन खरीदना चाह रहे हैं, वाहन खरीदना चाह रहे हैं, इसका सर्वश्रेष्ठ योग बनाने जा रहे हैं। कोई पेरेंटल पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई कार्य आपके पक्ष में अटका हुआ है, नहीं पूर्ण हो पा रहा है, तो ये भी पूर्ण होता हुआ पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के हाथ में 3 दृष्टियां होती है, जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को और 9वें घर को देखते हैं। इस स्थिति के आधार पर 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि देंगे आपके षष्ठम भाव पर। जीवन में चल रहे मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन को रिमूव करेंगे। कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी इन्हें समाप्त करेंगे। आपके लिए ससुराल पक्ष से अच्छे लाभ निकाल कर देंगे। किसी भी प्रकार का आकस्मिक लाभ गुप्त धन स्वरूप में आपको प्राप्त हो, इस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं। और ज्ञान कारक ग्रह जब ऑकल्ट के स्थान पर देता है तो आपको नई लर्निंग का बहुत अच्छा योग बनाकर देते हैं। सप्तम दृष्टि से आपके कर्म भाव को दृष्टि दे रहे हैं। कर्म क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से लाभ देते हुए पाए जाएंगे। चाहे आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में प्रमोशन की स्थिति,
नौकरी के साथ में व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय क्षेत्र में बड़े अच्छे लाभ देते हुए पाए जाते हैं। और या फिर आपके पास वर्तमान समय में जॉब है ही नहीं तो अपना सीवी तैयार कर लीजिए। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको बहुत शीघ्रता से जॉब स्वरूप में प्राप्त होने जा रहा है। कोई ट्रांसफर चाह रहे हैं तो उसे आपके पक्ष में ला देंगे। सरकारी कोई कार्य रुका हुआ है तो वो आपके पक्ष में लाकर देने की बाध्यता 30 अप्रैल के अगले दिन अर्थात 1 मई से ही देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। और नवम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखेंगे। इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होना ये पिछले समय में आपके लिए जो फिजूल के खर्चे बने हुए थे, धन आ नहीं रहा था किंतु जा लगातार रहा था, उन स्थितियों को, फिजूल के खर्चों को, स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों की स्थिति को आपके जीवन से दूर करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं, विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, बेहद सुंदर अवस्था का योग है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, पीआर का इंतजार कर रहे हैं, तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ समय आपके लिए प्रारंभ होने जा रहा है 1 मई से पूरे 1 साल 1 महीने के लिए, अर्थात 13 महीनों की गतिविधि में आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था का योग देखने को मिलेगा। कुंभ राशि के आप एक विद्यार्थी हैं, विदेश में जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, इसका बड़ा सुंदर योग आपके लिए निर्मित होता हुआ पाया जाएगा। धन की अवस्थाओं को पूर्ण करते हुए आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति बड़े ही अच्छे लाभ यहां से 13 महीनों के लिए एक्टिवेट करने जा रहे हैं। किंतु फिर बात एक जगह आकर अटकती है कि क्या कुंभ राशि के सभी लोगों को ये समान फल देंगे? तो जैसा मैं हमेशा बताता आया हूं, आज भी बताऊंगा, क्योंकि इस साइंस से राइट वे में आपको अवगत कराना है, भ्रम फैलाना हमारा उद्देश्य नहीं है। देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में, लग्न से 12वें घर में बने हुए हैं तो आपके लिए यहां पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छे फल नहीं दे पाएगी। उसका कारण है कि इन स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति खुद बलहीन हो जाते हैं, इनको स्थान दोष लगता है। और इसे आप ऐसा समझिए, एक उदाहरण से समझिए, आपके जीवन में कोई बहुत पूजनीय व्यक्ति है जिनका आप बहुत आदर सम्मान करते हो, और वही व्यक्ति किसी दिन आपको शराब की दुकान पर खड़ा होकर मिल जाए, क्या आपका मन करेगा कि जाकर मैं तुरंत रूप से इनके पैर छू लूं? आप सभी लोगों का जवाब होगा नहीं, जबकि व्यक्ति वही है किंतु जिस स्थान पर वो खड़े हैं वो स्थान उनके योग्य नहीं है। और इसी प्रकार की स्थिति में यदि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न से 6वां घर, लग्न से काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, लग्न से 6वां घर, लग्न से 8वां घर 7 और 8वां घर ये हुआ 9 10 11 12, 12वां घर ये हुआ, लग्न से 6वें 8वें 12वें में विराजित हैं। और एक स्थिति में अगर पराक्रम भाव में भी विराजित हैं तो यहाँ पर इनका जो फल होता है ये नकारात्मक अवस्था की स्थिति में परिवर्तित हो जाता है। आपके लिए जो रिजल्ट देने की बाध्यता देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं ये कहीं ना कहीं आपको प्राप्त हो नहीं पाती। किंतु इन 4 स्थानों को छोड़कर अपनी कुंडली खोलकर चेक कीजिए, इन 4 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में जहां कहीं विराजित हों, इन 13 महीनों में आपकी काया पलट अगर ना हो तो मुझे कहिएगा। एक अवस्था और चेक कर लीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति डिग्री वाइज जितने बलवान होंगे उतने पक्षगत अवस्था में आपको लाभ निकल कर आते हुए पाए जाते हैं। क्या करना चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति का परिपूर्णता से मिल पाए हमको आशीर्वाद? अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, पीली वस्तुओं का सर्वाधिक मात्रा में गुरुवार के दिन सेवन कीजिए, खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में। अच्छे भाव में होने के चलते आप अपने वजन से 10वें हिस्से का पोखराज भी पहन सकते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर आपका वजन 50 किलो है तो 5.25 रत्ती का, 50 से 60 के ऊपर जा रहा है तो 6.25, 70 के ऊपर जा रहा है तो 7.25, इस प्रकार से काउंट कर यदि पुखराज धारण करना योग बने तो भी बड़े अच्छे लाभ निकल कर आते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति 6-8-12 में विराजित हैं, कोई कितना भी कहे पुखराज गलती से मत पहनिएगा। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन आपको नहीं करना है। अब दोनों ही अवस्था में, चाहे देवगुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में है या फिर कुंडली में खराब अवस्था में बने हुए हैं, दोनों ही स्थितियों के अंदर आप देवगुरु बृहस्पति की आराधना कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छे लाभ निकाल कर देती है। क्या करना चाहिए? ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का नित्य 108 बार जाप करना आपको बड़े अच्छे लाभ देगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभवत ना हो तो इसे सुनिए जरूर से।
एक बार में पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा कर कर सुनिए। विश्वास मानिए, धन से संबंधित जो बेड़ियां आपके पैरों में लगी हुई है, इसे खोलने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना बड़े अच्छे लाभ देता है। 24 गायत्री मंत्र का जाप रोजाना प्रातः काल के अंदर आप कीजिए। प्रातः उठने के पश्चात अपने इष्ट देव को प्रणाम करने के बाद में अपने माता पिता के चरण कमलों को स्पर्श करना प्रारंभ कीजिए और सूर्य देव को अर्घ देना देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से दिलाएगा आपको धन का बहुत बड़ा आशीर्वाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।